शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नमाज में गलती पर सजदाए सहू कब और कैसे किया जाता है। आप जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जब इमाम से कोई भूल चूक होती है तो वो आखिरी रकात में अत्तहियातु पढ़कर 2 सजदे करता है ताकि उस गलती की भरपाई हो जाए और नमाज दोहरानी न पड़े। तो जान लीजिए कि उन 2 सजदे को सजदाए सहू कहते हैं। लेकिन क्या वाकई आपको पता है कि कौन सी गलती होने पर 2 सजदे यानी सजदाए सहू कर लेने से नमाज हो जाती है? तो एक बात जान ले कि नमाज के फ़र्ज यानी नमाज में जो चीज़ फ़र्ज है वो अगर छूटेंगे तो नमाज दोहरानी पड़ेगी, लेकिन अगर वाजिब छूट गया तो सिर्फ सजदाए सहू कर ले तो नमाज हो जाएगी। वीडियो में 5 वजह दी गई है जो आपको बताती है कि कब सजदाए सहू वाजिब हो जाता है। उनको आप गौर से सुन ले और समझ ले। सहू का मतलब है भूल जाना और सजदाए सहू का मतलब है भूल जाने वाला सजदा। इसका तरीका यह है कि कान के आखिरी में यानी 2 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात और 4 रकात वाली नमाज में चौथी रकात में अत्तहियातु पढ़ लेने के बाद दाईं तरफ एक सलाम फेर कर 2 सजदे करे और उसके बाद बैठकर अत्तहियातु पढ़े, फिर दुरूद शरीफ और दुआए मसूरा पढ़कर सलाम फेरे। सजदाए सहू वाजिब कब होता है? नंबर 1, किसी फ़र्ज या वाजिब अमल को अपनी असल जगह से आगे कर देना, जैसे किरात से पहले रुकू कर लेना या सूरह फातिहा पढ़ने से पहले ही कोई और सूरह मिला लेना। नंबर 2, किसी फ़र्ज या वाजिब अमल को अपनी असल जगह से पीछे कर देना, जैसे पहली रकात में एक सजदा भूल गया और दूसरी रकात में याद आने पर पहला सजदा मिलाकर 3 सजदे कर लिए। इस पॉइंट के कुछ मसाइल है। अगर शुरू में सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया और कोई दूसरी सूरह शुरू कर दी, फिर याद आया तो अब उसे चाहिए कि सूरह फातिहा पढ़कर फिर कोई सूरह मिलाए और आखिर में सजदाए सहू करे। कांदह में अत्तहियातु से पहले कुछ और पढ़ना, बैठते ही अत्तहियातु पढ़ना वाजिब है। अगर शुरू करने से पहले कुछ और पढ़ लिया तो देर करने की वजह से सजदाए सहू वाजिब है। नंबर 3, किसी फ़र्ज या वाजिब का तकरार करना, जैसे एक रकात में सजदे 3 कर लिए या रुकू 2 कर लिए। नंबर 4, किसी वाजिब की सिफत को बदल देना, जैसे जहरी जिन नमाजों में ज़ोर से पढ़ा जाता है, नमाज में इमाम ने आहिस्ता किरात कर दी, या सिरी नमाज में जिन नमाजों में धीरे से किरात हो जाती है उसमें ज़ोर से किरात कर दी। नंबर 5, किसी वाजिब को छोड़ देना, जैसे सूरह फातिहा छूट गई या दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया। अत्तहियातु का कुछ हिस्सा छूट गया तो अगर अत्तहियातु का कुछ हिस्सा पढ़ने से रह गया यानी आधा अत्तहियातु पढ़ा और आधा छोड़ दिया तो सजदाए सहू करना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स ने जानबूझकर नमाज में किसी वाजिब को छोड़ दिया तो वो नमाज लौटानी पड़ेगी, सिर्फ सजदाए सहू काफ़ी नहीं होगा। तो अगर कांदे उला में अत्तहियातु के बाद भूल से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और वह अला अली मोहम्मद तक पढ़ लिया तो सजदाए सहू वाजिब होगा।